मैं और मेरा फ्रेंड दोनों सेम एल्गो स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं, बट हमारा मंथली रिटर्न हमेशा अलग रहता है। मगर क्यों? मैंने अपनी एल्गो स्ट्रेटजी से 40 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया है, बट ऐसा नहीं है कि ये सेम स्ट्रेटजी अगर किसी और को मिल जाती तो वो भी सेम रिटर्न बना पाता। एल्गो का पूरा कंट्रोल हमारे ही हाथ में होता है। हम जब चाहे एल्गो को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। हमें लगता है एल्गो ट्रेड कर रही है, बट एक्चुअल में ट्रेड तो हम ही करते हैं। और हम शेयर मार्केट में कोई स्ट्रेटजी नहीं बल्कि अपने बिलीफ ट्रेड करते हैं। किसी को लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो वो बाई का ऑर्डर प्लेस करता है, बट उसी समय किसी और को ये लगता है कि शेयर का प्राइस घटने वाला है, इसलिए वो सेल ऑर्डर प्लेस करता है और आप दोनों के बीच में ट्रेड संभव हो पाता है। अगर कोई शेयर अपने ऑल टाइम हाई या फिर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है तो किसी को ये लग सकता है कि अब ये ब्रेकआउट देने वाला है और इसका प्राइस और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। वहीं किसी दूसरे पर्सन को ये लग सकता है कि चूंकि ये रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ से अब रिवर्सल लेके ये नीचे जाएगा। सेम चार्ट पैटर्न को देखकर दो अलग पर्सन अलग अलग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उसी तरह सेम एल्गो स्ट्रेटजी के लिए भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। अगर एल्गो स्ट्रेटजी ने कभी 10,000 का प्रॉफिट दिया तो किसी पर्सन को ये लग सकता है कि आज इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया है और वो एल्गो को स्टॉप करके 10,000 का प्रॉफिट बुक कर सकता है। वहीं किसी और पर्सन को ये भी लग सकता है कि 10,000 का प्रॉफिट तो बहुत कम है और अभी ये स्ट्रेटजी मुझे 20,000 या 30,000 का प्रॉफिट देने वाली है और वो स्ट्रेटजी को आगे चलने दे सकता है। पर एक्चुअल में 10,000 का प्रॉफिट 20,000 या 30,000 तक जाएगा या फिर वापस जीरो होके इवन लॉस हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। हमने एल्गो बनाया ही इसलिए है ताकि हम खुद से कोई ट्रेड ना करें और हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें एल्गो को प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी के अनुसार काम करने का पूरा मौका देना चाहिए। जल्दी या फिर लेट एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जिट करने के बाद प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा या आपका लॉस होगा, ये कोई नहीं जानता। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपको अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने एल्गो पर पूरा भरोसा हो। भरोसा तभी होगा जब आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सब कुछ पता हो। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इसकी विनिंग एक्यूरेसी क्या है, ये सब आपको तब पता लगेगी जब आप अपनी स्ट्रेटजी पर खुद काम करेंगे, खुद उसे बैक टेस्ट करेंगे, खुद पेपर ट्रेड करके देखेंगे, तब आपको स्ट्रेटजी के ये सब पैरामीटर के बारे में पता चलेगा। जो भी चेंजेस आप अपनी स्ट्रेटजी में करना चाहते हैं वो सारे चेंजेस आप एल्गो बनाने से पहले कर लीजिए। एक बार आपने स्ट्रेटजी फाइनलाइज कर ली, उसका एल्गो बना लिया, तो आप उसे बिल्कुल भी चेंज ना करें। इसलिए दूसरा कोई अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी दे भी दे तो भी आप उससे उतना अच्छा रिटर्न नहीं बना पाएंगे जितना कि अगर आप खुद की स्ट्रेटजी पर काम करके उसका बैक टेस्ट करके उसका एल्गो बना के कर पाएंगे। खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसे उसका एल्गो बनाना है, कैसे बैक टेस्ट करना है, कैसे पेपर ट्रेड करना है, अगर ये सब सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैनल पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। मैंने कैसे एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू 40 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया, इसके बारे में हम मेरी ट्रेडिंग जर्नी वाले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।